एक मजाक है पाकिस्तान की तारीख में, शायद ऐसे मजाक कम ही होते हैं कि हसन नवाज, मोहतरम नवाज शरीफ साहब के फर्जंद अर्जुमंद वन हाइड पार्क वहाँ बेचते हैं जो मलिक रियाज को 50 अरब रुपए में, और वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी जो है वो दिसंबर 2018 में उस पर चौकन्ना होती है, और वो 2002 का उनका एक्ट है, उसके तहत वो जो है उस एसेट उसको अकाउंट को फ्रीज करती है अदालत के हुक्म के तहत। वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट के तहत सिविल जुरिस्डिक्शन में वो उसको फ्रीज करवाते हैं, और उसके बाद जब वो तफ्तीश और तहकीक करते हैं तो 140 मिलियन पाउंड और वो जो है उसमें टोटल ये करते हैं, इसको वो फ्रीज करते हैं। वो अकाउंट उनका पाया गया मलिक रियाज साहब का लंदन में, और उसके बाद जब वन हाइड पार्क जो प्रॉपर्टी हसन नवाज ने ख़रीदी थी उसको भी उन्होंने साथ फ्रीज किया, और उसकी 50 जो है मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वो कीमत असेस हुई, और टोटल इस तरह से 190 मिलियन पाउंड जो मलिक रियाज का वहाँ पाया गया, वो नेशनल जो एजेंसी है, क्राइम एजेंसी यूके की, उन्होंने उसको मैजिस्ट्रेट के हुक्म के तहत फ्रीज किया। उस पर मलिक रियाज के दरमियान और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान एक मुआहदा हुआ और वो किया गया, और उस मुआहदे के तहत जो उनके कानून के ताबे जो सिविल जुरिस्डिक्शन में हुआ, उसमें वो पैसे नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज के साथ ये तय किया कि ये पाकिस्तान जो है 190 मिलियन पाउंड भेजे जाएंगे। चुनाचे यहाँ की नेशनल हमारी जो ये जो एसेट रिकवरी यूनिट के शहजाद साहब, वो उनको भी इस चीज़ का इल्म हुआ, और वो इस चीज़ में जब फरीक बने तो उन्होंने कहा कि ये इनके दरमियान ये तय पाया है कि 190 मिलियन पाउंड जो है ये पाकिस्तान जाएगा। और वो चुनाचे उनके उस एग्रीमेंट के तहत वो सुप्रीम कोर्ट के जो डेजिग्नेटेड अकाउंट था, रजिस्ट्रार जिसको मेंटेन कर रहा था नेशनल बैंक में, वो पैसा उसमें आया। इसमें ना तो कोई मोहतरम इमरान खान साहब का कोई दूर नज़दीक का कोई वास्ता था, ना इसमें कोई पैसे हुकूमत पाकिस्तान के थे जो वहाँ गए हुए थे। ये मलिक रियाज किस तरह लेकर गया, क्यों कर लेकर गया, हसन नवाज को उसने 50 अरब रुपया दिया उसके वन हाइड पार्क के अफजाने में, ना तो किसी ने नवाज शरीफ को पूछा, ना हसन नवाज को पूछा। मलिक रियाज साहब भी आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, उनका बेटा भी गिरफ्तार नहीं हुआ, बेटी भी गिरफ्तार नहीं हुई। बहू जिनके नाम के अकाउंट्स थे, जिनके पैसे वहाँ स्टैश किए गए थे, और जिनको जो है फ्रीज़ किया गया था नेशनल क्राइम एजेंसी ने वेस्टमिनिस्टर के मैजिस्ट्रेट के हुक्म के तहत, वहाँ उनके एग्रीमेंट के तहत डी फ्रीज़ करवाया गया वहाँ अकाउंट। नेशनल क्राइम एजेंसी की तवसत से मलिक रियाज और उनके दरमियान जब मुआहदा हुआ, वो डी फ्रीज़ होकर अकाउंट वागुजार करके बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होकर रजिस्ट्रार नेशनल बैंक जो सुप्रीम कोर्ट का डेजिग्नेटेड अकाउंट था उसमें पैसे आ गए। अब इसमें मुझे बताएं कि कौन सा जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का आ गया। अब हुआ ये कि जब हमारा एसेट रिकवरी यूनिट जिसका शहजाद हेड कर रहा था, उसने यही समरी एक पेश की, और उसने कैबिनेट के सामने वो प्रपोज किया कि इस तरीके से उनका ये एग्रीमेंट हुआ है उन दोनों के दरमियान, नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के दरमियान। उस एग्रीमेंट के ज़रिए ये पैसा इस तरीके से आया है, और इसमें जो है नैब ने बड़ा क्रेडिट लिया कि हमने 190 पाउंड जो है रिकवर कर लिया है, और उसने अपनी कारकर्दगी दिखाई, उसमें जो है अपनी जबिल्लत दिखाई। हालांकि नैब का भी कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की उस कानून के तहत और मलिक रियाज के दरमियान एक सिविल ट्रांजैक्शन के ज़रिए ये पैसा वापस आता है।
अब काबीना में उन्होंने वो एग्रीमेंट पेश किया और उन्होंने कहा उनके कानून के तहत इस एग्रीमेंट को जो है डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता उनके कानून के तहत तावक्ते के फरीकैन। और फरीकैन कौन थे उसमें? नेशनल क्राइम्स एजेंसी बरतानिया थी और मलिक रियाज थे, जिनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था। तो उनकी कंसेंट के बगैर इसको जो है वो डी फ्रीज नहीं किया जाता। ये रियासती आदाब और कवानीन के तहत है। तो काबीना में वो पेश किया गया, उन्होंने कहा ठीक है, अगर उनके दरमियान हो गया। 190 मिलियन पाउंड चूँकि पाकिस्तान में आ गया है, भले वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में आया है, तो चले कैबिनेट ने मुतफ़िका तौर पर उसकी अप्रूवल देकर और उसको जो है उन्होंने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद मलिक रियाज ने एक 458 कनाल सुहावे में जो ज़मीन मेरे ख्याल में वहाँ कौड़ियों के शायद हिसाब से बिकती होगी, बाहर क्या, उसने एक डोनेशन दी कि उसने कहा चैरिटी के लिए इसको मैं अगर यूनिवर्सिटी बनाकर इसको जो है बच्चों की तालीमी अफजाइश के लिए खर्च होता है, तो वो उसने वो रकबा दिया। फिर एक एग्रीमेंट हुआ जो अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बने। अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को भी न सिर्फ वो ज़मीन दी मलिक रियाज ने, बल्कि उसकी कंस्ट्रक्शन भी की और आज यूनिवर्सिटी वो फंक्शनल है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो जो ट्रस्ट रजिस्टर हुआ उसमें ट्रस्ट में लिखा गया है कि इमरान खान उसके चीफ हेड होंगे, बुशरा बीबी उसमें ट्रस्टी है, वन ऑफ द ट्रस्टी है, और पहले ज़हीरुद्दीन बाबर साहब थे जिन्होंने रजिस्टर करवाया था, डॉक्टर बाबर साहब, तो वो भी उसके मेंबर थे और उन्होंने उस ट्रस्ट को रजिस्टर करवाया। उसमें जो डोनेशंस आई और उसका भी बाकायदा एग्रीमेंट्स लिखे हुए हैं जो रजिस्टर्ड हैं कि ये ट्रस्ट ना तो ट्रस्टी एक ढेला इसमें से निकाल सकता है या अपने मफाद में इस्तेमाल कर सकता है, ना अपने किसी अजीज़ व अकारब को इसमें जो है मफाद दे सकता है या मुलाजिम रख सकता है। चुनाचे वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ उसको रजिस्टर करवाया गया। उसकी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ के लिए कुछ ऐसे लवाजमात थे जो 15 मिलियन वो भी जो है दाखिल किए गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक यूनिवर्सिटी फ़ाल है जिसमें बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। और उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को ये जो है ट्रस्ट के नाम पर ये उनको शायद देन की गई है, इसलिए कि वो 190 मिलियन जो था वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जो मलिक रियाज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक पेनल्टी आयद की थी, उसका अकाउंट हुआ था। तो ये ना तो धेले की बेनिफिट जो है वो 190 मिलियन पाउंड्स का इमरान खान या बुशरा बीबी को मिला, ना किसी का इल्ज़ाम है। मैं हैरान होता हूँ ये जो ताज पोशी के लिए तशरीफ़ लाए हैं इमरान खान से, ये अपना मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और मोहतरम उनके बड़े भाई साहब जो नवाज शरीफ साहब हैं, बार बार जी सबसे बड़ा 100 मिलियन पाउंड का फ्रॉड हो गया। ओ भाई, एक ढेला नहीं है उसमें से निकला हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सीधी बरतानिया से सीधी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गई है। ये नैब का केस भी यही है। तो इसमें कहाँ से आ गया इमरान खान का फ्रॉड? जहाँ तक ताल्लुक़ है अल कादिर यूनिवर्सिटी बनने का, वो ज़मीन मौजूद है, वो बिल्डिंग मौजूद है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई ज़्यादा उसमें है तो आप जाके उस पर कब्ज़ा कर लें। अगर वो आप सुहावे की 458 कनाल आप समझते हैं कोई इतना बड़ा वो है, या मलिक रियाज का कोई पहला ये चैरिटी प्रोजेक्ट है और उसने बाकी कोई प्रोजेक्ट्स नहीं लिए, क्योंकि मैं खुद इफ्तिताह किया बतौर गवर्नर के जब सैलाब आए थे और इसने मलिक रियाज ने एक बस्ती बना के दी थी पक्की, और उसमें जो है उसने सैकड़ों घर दिए थे लोगों को आबाद करके, तो मैंने खुद उसका इफ्तिताह किया था। वो भी एक चैरिटी प्रोग्राम था जो मलिक रियाज करता है। वो मलिक रियाज के एक प्रोजेक्ट नहीं है, उसके तो दस्तरखान भी चलते हैं, उसके पता नहीं क्या क्या चलते हैं। तो अगर मलिक रियाज ने ये सुहावे में 458 कनाल देकर अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई और आपको उस पर एतराज़ है तो आप जाकर उसको ले लें, लेकिन ना धेले का जो है पैसा
मलिक उस 190 मिलियन पाउंड में से इमरान खान के या बिशरा बीबी के पास आया, और ना अल कादिर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट से उन्होंने एक धेला और एक पाई भी जो है बतौर किकबैक या रिश्वत कोई उनको वहाँ से वसूल हुई हो। तो ये इस किस्म के केस बनाकर अगर इमरान खान को अंदर रखा जाता है तो इससे ज़्यादा मुंतकम मिजाजी क्या हो सकती है, और इससे ज़्यादा कानून की तज़हीक और तदलील क्या हो सकती है कि आपने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसे भोंडे केस में रखा है। और मैं हैरान हुआ, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर में साइफ़र को बड़ा डिस्क्लोज किया कि हाँ मुझे पता है साइफ़र जो है क्या होता है। आप ज़रूर फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, साइफ़र का केस खुदा रहा आप ज़रा अपने नाना जान से तो पूछ लें पहले, मरहूम वो फौत हो गए, अब लहद में हैं, ज़रा लहद में ही जाके उनसे कान लगा के ज़रा पूछ तो लें कि आपने जो हेनरी किसिंगर का वो साइफ़र लहराया था राजा बाज़ार में, जो हेनरी किसिंगर ने आपके नाना जान को धमकी दी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि ये जो है एटम बम बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, तो क्या वो भी उन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की थी? जो कौम को बताया था कि एक सुपर पावर भले हो लेकिन वो धमकी दे रही है कि एटम बम पाकिस्तान ने अगर बनाया तो हशर नशर कर दें। तो भाई अगर साइफ़र का केस में अगर इमरान खान ने डोनाल्ड लू की इस धमकी को आश्कारा किया है जो उसने असद मजीद को दी, हमारे एम्बेसडर को अमेरिका में, और डोनाल्ड लू तो उससे बहुत नीचे है हेनरी किसिंगर से। हेनरी किसिंगर तो फिर सेक्रेटरी यानी फॉरेन मिनिस्टर था उनका, ये तो उनका एक असिस्टेंट ब्यूरोक्रेट है। ये धमकी दे रहा है कि अगर तुमने इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए निकाल दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा, अगर ना निकाला तो फिर इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। और हमने उसकी तामील में उसको इमरान खान को चलता किया अदम एतमाद के ज़रिए, और माशाअल्लाह हम आज का जो वज़ीर आज़म है उस वज़ीर आज़म को हमने बना दिया वज़ीर आज़म पीडीएम की हुकूमत ने, और फिर उसके बाद जो 16 माह उन्होंने इस मुल्क की तबाही फेरी, और 4 माह 5 माह उसके बाद जो तसलसल हुआ केयर टेकर गवर्नमेंट का, आज कौम भुगत रही है। सो अगर ऐसे में अगर इमरान खान कौम को एतमाद में लेता है, जो उसका फ़र्ज़ था, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, इसका भी फ़र्ज़ था ये कौम को बताए कि देखो तुम्हारी हक़ हुक्मरानी में इस तरह से एक सुपर पावर का एक ब्यूरोक्रेट जो है वो मुदाखलत कर रहा है। और जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग करवाता है इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर, चारों अस्करी क़यादत के सरबराहान मौजूद होते हैं उसमें चारों, और वो कहते हैं सारे मुतफ़िका कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, ये शदीद मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, और एक स्ट्रॉन्ग डिमोश लिखा जाए, बड़ा सख्त एक जवाब इसका जो है रद्द अमल ज़ाहिर किया जाए। और वो उन्होंने तस्लीम किया। फिर इन्होंने समझा शायद जब निकाल दिया उसकी डोनाल्ड लू की गुलामी में और ताबेदारी में निकाल दिया इमरान खान को, तो जब इंस्टॉल हुए मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, फिर दोबारा उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की काउंसिल की मीटिंग बुलाई और बयानिया बना रहे थे कि जी कोई साजिश नहीं हुई है इमरान खान को निकालने की। उनका ख्याल